दुनिया में डेमोक्रेसी का दुश्मन, इंसानियत का दुश्मन, लोकतंत्र का दुश्मन, मजहब का दुश्मन, अमन का दुश्मन, सुकून चैन का दुश्मन अगर कोई है, सबसे बड़ा मुजरिम तो वो अमेरिका है। और अमेरिका के शह पर उनके चेले चपाटे, जिसमें सऊदी अरब, इजराइल तो बाद वाला चेला है, पहले नंबर पर सऊदी है, पाकिस्तान है, बाद वाला चेला ये इजराइल है। दोनों खिलाफ सऊदी अरब और पाकिस्तान, सऊदी, इजराइल, जो अमेरिका का चेला है, समझिए वो दुनिया में, दुनिया के अमन के लिए खतरा। कुछ मीडिया के लोग चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि ईरान में तानाशाह, ईरान का नाम ही रिपब्लिक इस्लाम रखा गया है, इस्लामी जमहूरिया ईरान है, जहां नाम भी जमहूरियत है और काम भी जमहूरियत है। मैंने कई जगह बड़े चैनलों में भी डिबेट में ये बात कही थी कि नाम काम आप देख लें कि दुनिया में जहां इलेक्शन नहीं अब तक हुआ, हम लोगों के जीते जी तो हमने कभी देखा नहीं कि इलेक्शन हुआ, बाप का बेटा, बेटा का बेटा, बेटा का बेटा हुकूमत संभाल रहा है, आवाम की मर्जी नहीं, आवाम से पूछा नहीं जाता, आवाम की बात सुनी नहीं जाती है और उस पर सारे अहकाम थोपे जाते हैं। लेकिन अमेरिका जो कहता है कि हम डेमोक्रेसी के रक्षक हैं, वो उसके साथ है, जहां डेमोक्रेसी को दफन किया जा रहा और जहां डेमोक्रेसी की जड़ें मजबूत हैं, वहां उसको अमेरिका कह रहा है कि डेमोक्रेसी के लिए खतरा है। तो दुनिया को यह समझना पड़ेगा कहां मजबूत है। ईरान में दुनिया के लोकतांत्रिक देशों की सूची निकालें, वहां के लोकतांत्रिक क्रियाकलापों को देखें, जो डेमोक्रेटिक वर्क होता है। साल से लगातार सुप्रीम लीडर बने। सुप्रीम लीडर तो इंग्लैंड में भी है, ये आप लोगों को पता नहीं है क्या? सुप्रीम लीडर तो इंग्लैंड में भी है, यह पता है या नहीं आप लोगों को? इंग्लैंड में एक पावर होता है जिसको मलका एलिजाबेथ और प्रिंस और न जाने अब कौन है इस वक्त मौजूद, वो पूरी ताकत वहां होती है, सुप्रीम उसको कहा जाता है, ठीक है। और कितना बड़ा पद है ये कि डोनाल्ड ट्रंप भी पिछले कई दिनों से कह रहे हैं कि हमको भी मन कर रहा है कि हम सुप्रीम लीडर अमेरिका का बन जाए, वो ईरान के बन जाए शायद, ठीक है। एक लाइन चुनाव होता है, वहां के राष्ट्रपति हमारे भारत के गणतंत्र दिवस के परेड में मुख्य अतिथि होते हैं, आप लोगों को पता है कि नहीं है? ईरान के राष्ट्रपति, निर्वाचित राष्ट्रपति भारत के गणतंत्र दिवस में हमारे मुख्य अतिथि बन चुके हैं। और अभी जो हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हमारे ईरान के राष्ट्रपति रईसी शहीद हुए थे, तो भारत ने वाजफ्ता 3 दिनों का शोक का ऐलान किया था। तो ये लोकतांत्रिक संबंध है हमारे और ईरान के, ठीक है, कि हमने ये दिखाया कि हमने भी माना इस बात को कि ईरान लोकतांत्रिक देश है, तभी तो हमने शोक भी व्यक्त किया, हमने उनके राष्ट्रपति को चीफ गेस्ट भी बुलाया और हमारे सारे संबंध हैं। आज भी दुनिया देख रही है, परिस्थितियां बदल रही हैं, पॉलिसियां बदल रही हैं, लेकिन संबंध हमारे आज भी हैं। सऊदी अरब से आप लोगों की हमारी लड़ाई न ईरान से है, ना ये हमारी लड़ाई ना अमेरिका से, ना अभी इजराइल से। आज हम जो आए हैं वो सऊदी सरकार के उन गलत पॉलिसियों को एक्सपोज करने आए हैं कि भारत समेत दुनिया के कई देशों के मुसलमान सऊदी के हुक्मरान को समझते हैं कि ये मुसलमानों का सबसे बड़ा हितैषी है, चाहने वाला है और यही उसका कल्याण करेगा, या इस्लाम के विस्तार और इस्लाम का असल संदेश इसी के माध्यम से जाएगा। वो गलतफहमी लोग निकाल दें दिमाग से। इस्लाम का, मुसलमान का नुकसान सबसे ज्यादा अगर कहीं से हुआ है तो वो आले सऊद से हुआ है, और हम उस आले सऊद पर कैमरे के सामने मैं कह रहा हूं, कितने लोगों को मेरी बात बुरी लगी, अच्छी लगी, जो मसलक के लिए जी रहे हैं उनको बात बुरी लग सकती है, जो मजहब के लिए, इंसानियत के लिए जीते हैं उनको ये बात बुरी नहीं लगेगी। हम आले सऊद पर लानत भेजते हैं, हम दुआ करते हैं कि उस हुकूमत का खात्मा हो जाए, आले सऊद का खात्मा हो जाए, वहाँ डेमोक्रेसी हो, इस्लामी जमहूरियत हो, वहाँ इलेक्शन हो, वहाँ जनता की राय ली जाए, क्योंकि जब तक ये तानाशाह MBS वहां मौजूद रहेगा, वहां इसी तरह की हरकतें होती रहेंगी। तो ईरान में भी नहीं, ईरान में कोई तानाशाह नहीं है, न थे न है, वहाँ इलेक्शन होता है, अभी मौजूद है राष्ट्रपति वहाँ पेजिशकियान। डेमोक्रेसी थी तो फिर अमेरिका हमला क्यों किया? डेमोक्रेसी कुवैत में था, डेमोक्रेसी इराक में था, डेमोक्रेसी क्या कहते हैं वेनेजुएला में डेमोक्रेसी है या नहीं, ये बताइए। वहाँ के राष्ट्रपति को जो रात में उठा कर ले आया पकड़ के, वेनेजुएला में डेमोक्रेसी है या नहीं? तो अब आप बताइए कि वेनेजुएला के साथ ऐसा क्यों किया उसने? दुनिया में डेमोक्रेसी का दुश्मन, इंसानियत का दुश्मन, लोकतंत्र का दुश्मन, मजहब का दुश्मन, अमन का दुश्मन, सुकून चैन का दुश्मन अगर कोई है, सबसे बड़ा मुजरिम तो वो अमेरिका है। और अमेरिका के शह पर उनके चेले चपाटे, जिसमें सऊदी अरब, इजराइल तो बाद वाला चेला है, पहले नंबर पर सऊदी है, पाकिस्तान है, बाद वाला चेला ये इजराइल है। दोनों खिलाफ सऊदी अरब और पाकिस्तान, सऊदी, इजराइल, जो अमेरिका का चेला है, समझिए वो दुनिया में, दुनिया के अमन के लिए खतरा। भारत भी चेला है क्या? नहीं, भारत क्यों चेला रहेगा? भारत गुरु है, गुरु ही रहेगा।
ठीक है। अरे भारत की बात क्या करो, कोई व्यक्तिगत किसी नेता का किसी सब संबंध हो, अगर प्रधानमंत्री जी इजराइल गए, प्रधानमंत्री जी पाकिस्तान भी जा चुके हैं बिरयानी खाने, वो मुद्दा नहीं है हमारा। प्रधानमंत्री जी चीन भी जा चुके हैं, नहीं, उससे भारत की अपनी एक पॉलिसी है, उसको उससे मत जोड़िए, कनेक्ट मत कीजिए। सब खुश हैं जो भी है, देश को जब आवश्यकता होती है वो अपना काम करते हैं। प्रधानमंत्री जी को जो भी प्रधानमंत्री होंगे, नरसिम्हा राव थे तो वो अपनी पॉलिसी चलाए, सब लोग अपने अपने समय में, लेकिन वो भारत का जो मूल मंत्र है वो आज भी दुनिया में दिशा देने वाला है, लोकतंत्र को मजबूत करने वाला है, तानाशाह को के खिलाफ है। क्या कहेंगे सर? वो आप पक्ष विपक्ष में न जाइए। जन्नतुल बकी को लेकर जन्नतुल बकी की बात, आज असल मुद्दा हमारा ये है, हमको उस रीबिल्ड के लिए, उस मुकद्दस मदारात को, मकामात को फिर से बनाने के लिए जो संघर्ष चल रहा, उस संघर्ष में मसलक से ऊपर उठकर, बिरादरी से ऊपर उठकर, मुल्क के माने सरहदों से ऊपर उठकर दुनिया के मुसलमानों को एक होने की हम अपील करते हैं। दुनिया के मुसलमानों से हम अपील करते हैं कि वो सऊदी के इस सरकार पर पूरी तरह से दबाव बनाए और उसको मजबूर करे। आपने कहा कि इजराइल और अमेरिका सऊदी अरब के दोनों कंधों पर किरामीन कातमीन की तरह बैठा है। किरामीन कातमीन तो नेकी के फरिश्ते हैं। नहीं, मैंने एक मिसाल दिया, जैसे कांधे पे सवार किरामन कातिबीन रहते हैं ना, वैसे ही ये दोनों सऊदी के कांधे पर, एक उदाहरण मैंने दे दिया। आप फरिश्ते के पाक नाम को, उसके लिए मैं सॉरी भी कह दूं, एक समझने के लिए मैंने कहा दोनों कांधे पर ये दोनों सवार है। फैसले जो भी आले सऊद के हो रहे हैं वो ऐसा लगता है कि फैसले सऊदी में नहीं हो रहे हैं, फैसले वाशिंगटन में और तेल अवीव में हो रहे हैं, ये दिख रहा।